नमस्कार दोस्तों आजकल है ना क्या है कि दुनिया के अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो है मगर सही रास्ता नहीं मिल पाता। बहुत सारे गुरु हैं जो नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं और वो दावा भी करते हैं कि हम इस संसार सागर से पार कर देंगे, लेकिन वास्तव में गुरु कौन है इसका जिक्र संत कबीर जी ने बताया है। इसके बारे में यानी कि जो सतगुरु है उसकी पहचान संत कबीर जी महाराज ने अपनी वाणियों के माध्यम से बताई है कि संत कैसा हो, उसके लक्षण बताए हैं। ठीक है, तो जो आजकल के सतगुरु हैं उनको हमको पहले जांचना है, क्योंकि संत कबीर जी महाराज ने कहा है कि पहले गुरु की परीक्षा लीजिए, बाद में नाम दीक्षा लीजिए। पहले तो गुरु की परीक्षा कीजिए, परीक्षा लो कि वो उस पे खरा उतरता है कि नहीं, बाद में उसको गुरु बनाओ। तो परीक्षा के उसने लक्षण बताए, बहुत सारे लक्षण है सतगुरु के। यानी कि जो आत्मा की मुक्ति चाहता, उद्धार चाहता है, उसको सही रास्ता दिख नहीं पाता, वो वैसे ही पजल हो जाता है। अब किसी न किसी गुरु के पास जाके ज़बरदस्ती से संतोष करना पड़ता है कि भाई अब यही ठीक है, और क्या करे। तो इसके लिए जो लक्षण जो बताए हैं हम थोड़ा सा उस पे नज़र डालते हैं। जैसे कि संत कबीर जी महाराज ने बताया है, देखो ये जो नाम देने का ट्रेंड चलाया है ना, ये संत कबीर जी ने ही चलाया। इससे पहले नाम वाम देना कोई नहीं जानता था, वो लेके आए ये चीज़, तब यहाँ पे ये फैला। बहुत सारे नाम देते हैं आजकल ये, लेकिन ट्रेंड वहीं से चला है, इससे पहले कोई नहीं देता था। तो उन्होंने सतगुरु के लक्षण क्या क्या बताए हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ सुनो धीर चितलाए, कि ध्यान लगा के सुनो लक्षण क्या होते हैं सतगुरु के। कि सबसे पहले तो निर्वासना हो, यानी कि सतगुरु है ना, या तो निर्वासना, उसके अंदर वासना काम वासना नहीं हो, या फिर जब वो सन्यासी बन गया तो उसने अपना घर परिवार बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया हो। यानी कि जब किसी भी आदमी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने शरीर के इंद्रियों के सुख के लिए कोई कुछ काम नहीं करता। हम शादी करने का मतलब है अपनी इंद्रियों के सुख के लिए प्रयास, या फिर वंश चलाने के लिए। लेकिन जो सही में जिसको आत्मा के स्वाद का पता चल जाता है वो अपने शरीर के इंद्रियों के सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता। तो सबसे पहले बताया निर्वासना हो, कि वासना नहीं रहती उसमें, क्योंकि उसको अपना इंद्रियों का सुख नहीं रहता, उसका आत्मा का सुख पता चल जाता है, इसलिए निर्वासना ज़रूरी होता है। दूसरा बताया निर्बंधन हो, कि यानी कि उसका कोई भी चाचा ताऊ घर बार बेटा पोते नाती उसका ना हो, अगर हो भी तो ज्ञान होने के बाद पूर्णतः संन्यास ले चुका हो। वरना अगर हम कोई ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो सन्यासी ना हो तो वो क्या करेगा, वो अपनी गद्दी अपने बेटों को, बच्चों को, पोतों को ही देगा। तो अपने मतलब सगे संबंधियों को ही देगा। आजकल ऐसा ही चलन चला हुआ है। हम किसी का नाम तो लेंगे नहीं, आप खुद ही देख सकते हो, अपने ही बच्चों को देते हैं, गद्दी अपने बच्चों को देते हैं और संत मतलब कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर वो निर्बंधन हो, मतलब निर्बंधनों से मुक्त होना चाहिए। तीसरी बात है कि सारग्राही हो। सारग्राही का मतलब है कि अपनी कमाई खुद कमाता हो, पैसा खुद कमाता हो। ऐसा नहीं कि वो अपने चेलों के, अपने शिष्यों की कमाई से खाता हो। अगर वो अपने शिष्यों की कमाई से खा रहा है तो समझ लेना वो सतगुरु नहीं है, फिर तो वो कोई ना कोई फिर पाखंडी है या भिखारी है। भिखारी ही सही लगता है मेरे को कहना, क्योंकि वो अपना खुद नहीं करेगा, दूसरों की कमाई खाएगा। अगर कोई शिष्य ऐसे हमने मतलब ऐसे देखा, समझ लो कि कोई ज़्यादा पैसा चढ़ाता है तो उससे गुरु प्रसन्न होता है, कोई कम चढ़ाता है, गरीब आदमी है तो उसको बोलते हैं भाई आगे चल। ठीक है, तो ऐसा होता है। गुरु जो सतगुरु होता है उसको माया से, लोभ लालच से, पैसा धन माया उस पर असर नहीं करती, बल्कि वो दूसरों के, अपने शिष्यों की भी माया को असर कम कर देता है। क्योंकि गुरु के चेहरे में बहुत ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, देखते हैं तो एकदम मतलब कि ध्यान में चला जाता है आदमी। गुरु का एक बहुत तगड़ा एनर्जी का सेंटर, पावर सेंटर होता है गुरु। ठीक है, एक होता है गुरु फिर एक परमात्मा से मिला हुआ होना चाहिए। जो जानकारी उसको ऊपर की रखता होगा वही तो आपको ऊपर तक मिला सकता, पहुंचा सकता है। लेकिन
उनको ज्ञान ही नहीं होता। वह मीठी मीठी बातें करने से, कपड़े अच्छे पहनने से, दाढ़ी लंबी लंबी रख लेने से कोई गुरु नहीं होता, बल्कि उसको उसके लक्षण बताए हैं। तो गुरु के और भी लक्षण बताए हैं, जैसे भृंग मता होई जिहि पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। यानी कि धर्मदास जी महाराज एक सबसे पहले शिष्य थे, शायद धर्मदास जी थे। तो वो संत कबीर जी से पूछे, भाई सतगुरु के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने? तो बोले कि भृंग मता होई जिहि पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। वही गुरु सत्य होता है जिसके पास भृंग एक कीट होता है। यानी कि कीटों की 27 लाख प्रजातियां होती हैं, उनमें सर्वोत्तम सबसे उच्च श्रेणी का जो प्राणी होता है, कीट होता है, वो होता है भृंगी। वो क्या होता है? नर होता है, सिर्फ मादा नहीं होती, सिर्फ नर होता है। तो वो क्या करता है कि उसको अपना वंश चलाने के लिए वो किसी मकोड़े को पकड़ता है, मकोड़े को पकड़ता है और किसी गुफा में लेके जाता है। जब गुफा में लेके जाता है तो उसके कान में भूं भूं ऐसे करके वो जब वो सुनाता है, 3 बार धुन सुनाता है। जब वो उसको धुन सुनाता है तो वो जो मकोड़ा होता है वो उस धुन को सुन के वो उसके भृंग कीट के जैसा हो जाता है, यानी कि उसको पंख उग जाते हैं और वो उड़ने लगता है। तो इसलिए कहा कि भृंग मता होई जिहि पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। यानी कि भृंगी कीट के समान वो ऐसी धुन सुनाएगा और अपने शिष्य को अपने समान कर लेगा, अपने जैसा बना लेगा, खींच लेगा एकदम। क्योंकि कहा है कि अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, वो ऐसे ही छुड़ाता है। यानी कि अब उसको एक भृंगी कीट के समान एक धुन सुनाएगा और उसको इस जंजाल से निकाल ले जाएगा। ठीक है, जैसे अनल पक्षी होता है वो भी ऐसा ही होता है, आसमान में रहता है। वो नज़रों से संभोग करते हैं, मादा को नज़रों से गर्भवती कर देता है, बच्चे भी आसमान में देता है। अनल पक्षी के बारे में आप कभी सर्च करना। तो वो जब अंडे जब देती है ना वो मादा, तो वो नीचे आते हैं ऊपर से, सबसे टॉप पे उड़ता है वो। तो वो अंडे बीच में ही पक जाते हैं और वो बच्चा वास्तव ज़मीन पे पड़ने से पहले ही अपने माँ बाप को पहचान लेता है कि मेरा नीचे कोई नहीं है, मेरे माँ बाप ऊपर हैं, और वहीं से फिर उड़ारी भर के ऊपर पहुँच जाता है। अनल पक्षी के बारे में सर्च करना कभी। तो ऐसा ही सतगुरु बना देता है अपने शिष्य को। ठीक है, फिर क्या है कि एक और बताया कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहें 18 बोध। यानी कि चारों वेदों में से वो बात कहेगा, 4 वेद 60 शास्त्र कहें 18 बोध। इनमें से बात बोलेगा, इनका यानी कि अध्ययन, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ होगा, अन्यथा वो उनमें से बात नहीं बोलेगा। यानी कि शिष्य की अगर कोई समस्या है, शंका है, उसका निपटारा करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो गुरु वो होना चाहिए जो सारे ज्ञान में से निकला हुआ हो, उसको पता होना चाहिए क्या क्या कुछ भी है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लक्षण हैं, तो भाई जिनका हमको भी इतना वो नहीं, लेकिन कुल मिला के सतगुरु के जितने भी लक्षण हम जानते थे हमने आपको बताया। तो संत को पहचानने का यही एक तरीका है, पहले गुरु की परीक्षा कीजिए, बाद में नाम दीक्षा लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो